नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 19वां श्लोक संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself P.K. Pathak, reciting the 19th slok of second chapter of Srimad Bhagavad Gita. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Both of them are ignorant. One who holds the soul as the slayer, and the other who considered it as slain. For the soul neither slays nor is slain. Ya enang vetti hantarang means one who considers the soul as slayer is ignorant, because the soul does not act, but soul is the doer as it identifies with the body. Yaschenang manyate hatam means one who holds the soul as slain is also ignorant. Soul remains Avinashi, unaffected, unchanged, unperishable. This ends 19th sloka. जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि जीव के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के बद्ध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मा हिंसयात सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। जीवात्मा अबद्ध है। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निषिद्ध है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किंतु पागलपनवश नहीं। तेरहवें अध्याय का 19वां श्लोक में ऐसा है, तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैनं मन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मरने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है?
इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं में रहित है। यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी के से मारा जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं आता। जो मनुष्य शरीरी की तरह शरीर को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानता है, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। इस श्लोक को पढ़ने के बाद ऐसा लगा भगवान श्री कृष्ण 700 श्लोकों में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो विशिष्ट नहीं है। हर एक श्लोक विशिष्ट है। हम लोग हर एक श्लोक को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का श्लोक इतना बढ़िया है, इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि संसार के हर भौतिक वस्तु से मोह जो है वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को इन सब चीज़ों की इन सब चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यहीं पे आज का श्लोक समाप्त होता है। अगले श्लोक में हम लोग फिर से हाजिर होंगे। अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।